धन्वन्तरिमादिदेव वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदा प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग आरोग्य वर्धनी वटी जो है इसके बारे में कुछ और भी चर्चा करें। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, यह कण कण में भगवान को मानता है, भगवान को पूजन करता है। तो आरोग्य वर्धनी वटी जो है इसको भी एक देवी का स्वरूप मान के इनकी स्तुति करते हैं। यह स्तुति जो है हमारे ग्रंथों में पहले स्तुति किया गया है और उसके बाद में मैं आरोग्य वर्धनी वटी का दोष धातु मलों पे क्या उसका उपयोग होता है और कैसे वो मतलब उपयोगी रहता है दोषों पे, धातुओं पे और मलों पे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो मैं जो आज बताऊंगा वह आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आपका प्रैक्टिस भी बढ़ेगा और एक सोचने का तरीका बदल जाएगा जब भी हम आरोग्य वर्धनी वटी का प्रयोग करेंगे। तो ये मेरा भी चेंज करता है, जो मैं पढ़ाता हूँ प्रैक्टिस में कुछ चेंजेस लाता है, आप लोगों को भी चेंजेस आता ही होगा। तो सबसे पहले आरोग्य वर्धनी वटी का हम स्तुति करते हैं। एक देवी का स्वरूप मान के आरोग्य वर्धनी नाम की देवी का स्तुति करके ऐसे बोलते हैं कि ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्व रोग प्रशमनी। मतलब हे आरोग्य वर्धनी नाम की देवी, आप सभी का मंगल करने वाली हैं। शिवे मतलब आप शुभ कारक हैं। सर्व रोग प्रशमनी, सभी रोगों को दूर करने वाली हैं। आरोग्य वर्धनी देवी, आरोग्य लक्ष्मी नमो अस्तुते। मतलब आपका नाम आरोग्य वर्धनी नाम है आपका, और आप आरोग्य और लक्ष्मी देने वाली हैं। आपको नमस्कार है। नमस्तु अस्तु रस सिद्धाय श्री नागार्जुन निर्पायते। मतलब आपको नमस्कार करते हैं। और रस सिद्ध जो श्री नागार्जुन है, जो वैद्यों के राजा हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। निर्माता तपसायन गुटिका आरोग्य वर्धनी। तो हम श्री नागार्जुन जो हैं, जिन्होंने आरोग्य वर्धनी वटी बनाया, उनको, जिन्होंने तपस्या करके इसका सिद्धि प्राप्त किया और आरोग्य वर्धनी वटी बनाया, तो उनको हम प्रणाम करते हैं। और गुटिका रूप में, हे देवी माता, आप हमारे पास आती हैं और गुटिका रूप में हम जब पेशेंट को देते हैं तो एक एक निमित्त कार्य होता है, साधन कार्य होता है। मेन काम तो आप आरोग्य का वर्धन करते हैं। नमस्तस्तु वाग्भट्टाचार्य रस रत्न समुच्चय संहृत्वाचव्यो तो यशाय वे। तो हम वाग्भट्टाचार्य को भी नमस्कार करते हैं, रस रत्न समुच्चय को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि रस रत्न समुच्चय में सबसे पहले आरोग्य वर्धनी वटी के बारे में बताया गया। संग्रहित्वाचव्यो, सारे वैद्य लोगों को हम प्रणाम करते हैं। तो यशाय वे, जो यश प्रदान करते हैं, जिनका आशीर्वाद हमको यश प्रदान करता है। ये जो स्तुति है आरोग्यवर्धिनी नाम की देवी का, उनका मैं स्तुति फिर से बोलता हूँ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व रोग प्रशमनी, आरोग्यवर्धिनी देवी, आरोग्य लक्ष्मी नमो अस्तुते। नमस्तु अस्तुरस्य सिद्धाय श्री नागार्जुन निर्पायते। निर्माता तपसायन कुटिका आरोग्य वर्धनी। नमस्तु अस्तु
वाग्भट्टाचार्य रस रत्न समुच्चय संग्रहित त्वाच वेदव्यो तु यशाय वही। अब मैं आरोग्यवर्धिनी नाम का जो देवी का स्तुति है यह करने के बाद आरोग्यवर्धिनी बटी जो हम लोग मेडिसिन के रूप में जानते हैं उसका दोषों पे क्या काम होता है वह मैं बताऊंगा। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। तो आरोग्यवर्धिनी का सबसे पहले दोषों पे हम लोग काम देखेंगे और सभी शारीरिक घटकों पे कार्य अगर देखेंगे तो दोषादि रोग मार्ग में सभी शारीरिक घटकों पर आरोग्यवर्धिनी का कार्य अगर देखें तो अपतर्पण करने वाला अपतर्पणात्मक कार्य होता है। लंघनात्मक, जहाँ लंघन की जरूरत होती है वहां पे लंघनात्मक कार्य होता है। फिर मल का शोधक, स्थूल मल और धातुओं का मल, और मतलब सेलुलर लेवल का भी मल का शुद्धि करने वाला होता है। और दीपन और पाचनात्मक कार्य होता है और रसायन का स्वरूप रहता है आरोग्य बढ़ती। लेकिन इसका एक नियम है, नहीं तो इसका साइड इफेक्ट होता है। यह रसकल्प है और आरोग्यवर्धिनी बट्टी को एक मंडलम सेविता ऐसा बोला है, मतलब 42 डेज दे के फिर ब्रेक करना चाहिए, फिर 42 डेज। अगर हमने इस तरह से यूज किया तो ये रसायन का कार्य करता है। इसका अर्थ ये देखेंगे कि मतलब ये अपतर्पण का जब कार्य मैंने बताया तो अपतर्पण का मतलब जो संतर्पण जनित व्याधियां हैं, जितना भी अति मात्रा में खाना खाने की वजह से जो संतर्पण कर अति ब्रीहण होने की वजह से जो भी व्याधियां हैं उसमें अपतर्पण के प्रयोजन से आरोग्यवर्धिनी बट्टी का प्रयोग होता है। तो स्थूल रोगों में या संतर्पक कारक जो भी व्याधियां हैं जैसे अर्श है, फिर मधुमेह है, प्रमेह है, कुष्ठ है, फिर बहुत सारी व्याधियां हैं, उदर है, जो भी या फिर स्किन डिजीजेज है जो संतर्पण करने की वजह से होती है, उन सब के लिए आरोग्यवर्धिनी जो है वो अमृत के समान है। यह अग्नि मांद्यता को दूर करता है। मल संचय की वजह से स्रोतोरोध हो जाता है। तो मल संचिति किसमें किसमें ज्यादातर ऐसा स्थूल रूप से दिखता है तो उदर व्याधि में अति मल संचयात अग्नि मांद्यत, ये उदर व्याधि में भी दिखता है संप्राप्ति, और अर्श व्याधि में भी दिखता है जहाँ पे अति मल की संचिति हो जाती है और अग्नि मंद रहता है। तो यह मल संचय और अग्नि मंद की वजह से जितना भी स्त्रोतोरोध रहता है और भी बहुत सारे व्याधि को ये दूर कर देता है। जहां पर क्लेद बादुल बहुत ज्यादा क्लेद है, पानी है एक्स्ट्रा, उसकी वजह से धातुओं में सड़न की क्रिया होती है, धातुएं सड़ती हैं और वहां पे मतलब कोथ उत्पन्न होता है अंदर ही अंदर। जैसे कि प्रमेह व्याधि है, मधुमेह है, वहां पे अगर ये डायबिटिक वुंड हो गया तो सड़न होने लगता है, गैंग्रीन होने लगता है, सड़न होता है। न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी जो भी रहते हैं ना, तो जहां पर भी सड़न हो रही है प्लेग की वजह से तो उसको ये दूर करके क्लेद को निकाल देता है, क्षार कीट विभाजन को अच्छा करता है और प्रशस्त धातु का निर्माण करता है। ऐसा ये आरोग्यवर्धिनी बटी है। और ये ऊर्ध्व अधो तिर्यक मलायनों में जो मल संचय से उत्पन्न होने वाले सभी रोग जो हैं, जैसे ऊर्ध्व मार्ग में, अधो मार्ग में, तिर्यक मार्ग में, जहां पर भी मलायन है, जैसे कि कान भी एक हमारा मलायन है, नाक का भी एक मलायन है, गुद गुद भाग में भी मलायन है, पुरीशाशय, जहां पर भी मल संचिति होती है। ऐसे देखें तिर्यक भाग में देखें तो अपनी त्वचा में भी मल की संचिति होती है, सेबेशियस ग्लैंड जो है स्वेद मल के रूप में निकलते हैं। तो ये हर मलायनों को साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है, मल संचय को दूर कर देता है और यह आरोग्य का निर्माण करने वाला है और यह आरोग्य का वर्धन करने वाला है। मतलब जो हम लोग बोलते हैं समदोषा समाग्निश सम धातु मलत्या प्रसन्नात्म निर्मनात् तो स्थित विधीयते। तो ये आरोग्य मतलब सुख पूर्वक जो आयु है उसका ये वर्धन करने वाला आरोग्य वर्धिनी नाम से यह बटी है। कुछ लोग इसको देवी के रूप में पूजा करते हैं क्योंकि कण कण में ब्रह्म है, कण कण में भगवान है। तो हम लोग गंगा माता की पूजा करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं, गाय माता की पूजा करते हैं। तो इसी तरह से मेडिसिन को भी देवी का स्वरूप मान के हम पूजा करते हैं कि हे देवी आप हमारे शरीर में जाइए और आरोग्य वर्धनी के रूप में जाइए और हमारे आरोग्य का वर्धन करिए। विशेष कार्य अगर देखेंगे आरोग्य वर्धनी बट्टी का तो इसका विशेष कार्य रक्त धरा कला पे होता है। मतलब यकृत और प्लीहा और सिराओं के द्वारा जो भी काम होता है उसको ये अच्छा करता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि रक्तवत स्रोतस का मूल स्थान क्या है तो यकृत है और प्लीहा है, यह आप सब लोगों ने भी पढ़ा है। दूसरा कि रक्त के मृदु पक्ष से सिराएं बनती हैं, ऐसा डल्लनाचार्य जी ने कहा है जो सुश्रुत के टीकाकार हैं। और
सिरा जो है सिरा के साथ में यकृत, प्लीहा, हृदय, फुफ्फुस, वृक्क और त्वचा, इन सब पे भी इसका कार्य होता है। अब जैसे कि यकृत और प्लीहा तो है ही रक्त व स्रोत का मूल स्थान। हृदय जो है वो रक्त व स्रोत का मूल स्थान है, और सिरा मर्म बताया, तो हृदय पे भी आरोग्य वर्धनी का काम होता है। फुफ्फुस जो है वो रक्त के फेन से बना हुआ है, तो रक्त फेन से उत्पन्न जो है उसमें भी आरोग्य वर्धनी का कार्य दिखता है। उसी तरह से वृक्क जो है वह रक्त और मेद के प्रसाद भाग से बना है। त्वचा जो है वहां पे ऐसे तो वो मांस धातु से बना है त्वचा, लेकिन वहां पे प्रीणन का कार्य जो है, सर्कुलेशन का कार्य है, वह रक्त से होता है। इसलिए आरोग्यवर्धनी का, और ये आरोग्यवर्धनी वटी अगर देखेंगे तो भेषज रत्नावली में कुष्ठ रोगाधिकार में बताया, तो कहीं ना कहीं त्वचा जो है, स्किन के प्रॉब्लम, स्किन को अच्छा करना है, उन सब में इसका कार्य बहुत अच्छा होता है। अगर हम शारीरिक गुणों से देखें, गुण से देखें, तो शरीर का स्निग्ध गुण, मृत्न गुण, द्रव गुण, उष्ण गुण को वहां पर जो भी द्रव्य है उसको शोषित करके वहां पे जो दुष्टि है उसको ये नष्ट करता है। मतलब अगर शरीर में स्निग्धता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, द्रवता बढ़ गई है, उष्णता बढ़ गई है, तो ये हीट को भी कम करता है, द्रवता को कम करता है, स्निग्धता को कम करता है। ये सब दुष्टि जो है उसको ठीक करके यह बहुत बढ़िया काम करता है। अगर हम लोग अगर देखेंगे कि आरोग्य वर्धनी के घटक द्रव्य देखेंगे तो ये कैसे घटक द्रव्य कैसे काम करते हैं, तो आरोग्य वर्धनी में त्रिफला है। तो त्रिफला जो है यह मांस धातु मेद धातुगामी है, और यह क्या करता है कि मांस धातु में काम करता है, मेद धातु में काम करता है त्रिफला। उसी तरह से ये जो द्रव्य है आरोग्य वर्धनी वटी में, जैसे कि आंवला है, हरितकी है, उसमें लवण रस नहीं है। लवण रस छोड़ के आंवला और हरितकी में 5 रस रहते हैं, तो ये लवण को छोड़ के हैं, तो ये रसायन द्रव्य भी है त्रिफला, जो आरोग्य वर्धनी वटी में है। उसी तरह से आरोग्य वर्धनी वटी में अगर हम देखें तो चित्रक मूल है। चित्रक मूल मूल होने की वजह से ये अधोगामी गुद में मांस और स्नायु को ठीक करता है, अग्निवर्धन का कार्य करता है। गुदा में अगर मांस बढ़ गया तो अर्श हो जाता है, तो यह क्या, और ये चित्रक मूल जो है ना वो अधोगामी मूल, जैसे जमीन के नीचे रहता है, उसी तरह से जो अर्श व्याधि है वो गुदा के मूल में रहता है। ऐसे सामंजस्य को देख के अगर देखें तो यह अर्श व्याधि पे भी बहुत अच्छा काम करता है, स्नायु पे भी अच्छा काम करता है, अग्निवर्धन का कार्य करता है। उसी तरह से यह चित्रक मूल जो है वो गर्भाशय के मांस धातु और रस धातु में अगर बहुत द्रवता है और स्निग्धता है उसको ये ठीक कर देता है। उसी तरह से कफ, कफ दोष में अगर स्निग्धता बहुत ज्यादा है तो चित्रक मूल जो है स्निग्ध कफ को और द्रवभूत जो कफ है उसका पाचन करके अग्नि के अग्नि को दीपन करने वाला है। जाठराग्नि जो उदर में है उसको दीप्त कर देता है। कुटकी वनस्पति जो है उसका हम कांड यूज करते हैं, तो यह क्या करता है कि यकृत में जितने भी सिराओं में स्थित उष्ण गुणी मल मल जो चिपक गया है, मल बहुत ज्यादा हीट पैदा कर रहे हैं, जो अनावश्यक मल है उसका भेदन करके निकालना बहुत जरूरी है। तो कुटकी जो है वो मल का भेदन करता है और आमाशय और पक्वाशय की तरफ अनुलोमन करने वाला है। मतलब आमाशय का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो मतलब आगे अन्न को ढकेलने वाला कार्य, उसको ठीक करता है। पक्वाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको ये ठीक करने वाला है। जो लोग को भी खाना पचता नहीं है, रिगर्जिटेशन हो जाता है फूड का, मतलब उल्टी हो जाती है, उसमें अगर हमने आरोग्यवर्धनी वटी दिया तो एलोपैथी में क्या बोलते हैं, पोटेशियम की कमी हो गई है इसलिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है। आयुर्वेद में आरोग्यवर्धनी वटी दे दिया तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा हो जाता है और खाना पचने लगता है, अन्न आगे आगे ढकेलने लगता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। उसी तरह से इसमें गुगुल है, तो गुगुल जो होता है वह स्वेद मल में होने वाले जो स्वेद एक मल है, ये हम लोग को मालूम है। तो गुगुल जो है वह स्वेदगामी होता है, स्वेद व स्रोत को शुद्ध करता है। त्वकगामी होता है गुगुल, तो त्वचा को अच्छा करता है। और तिक्त कषाय होने की वजह से गुगुल क्लेद का शोषण कर देता है और मेद धातु का पचन करता है। इस तरह से आरोग्यवर्धनी का जो गुगुल का रोल है वह हमें समझ आता है। इसी तरह से जो उसमें नीम का पत्र का स्वरस है वह रस धातु को शुद्ध करता है, रसगत आम का पचन करता है, त्वचा को अच्छा करता है। मतलब वो त्वच बताए, त्वचा का जितना भी जैसे भार्जक पित्त का कार्य है, या त्वचा का जो
एक एक लेयर जो है, मात्स्यधरा कला, मतलब हम लोगों ने अवभासनी, फिर लोहिता, ताम्रा, जो भी 7 त्वचा का लेयर कला और ये सब पढ़ा है, वह सबको ये अच्छा कर देता है। नीम, नीम जो डाला हुआ है, नीम का त्वरस, उसी तरह से गर्भाशय के क्लेद का शोषण करने वाला है। और तिक्त रस प्रधान रहता है नीम का पत्र त्वरस, तो यह शरीर को शुद्ध करता है ना। तो इसीलिए मतलब वहां की अग्नि को अच्छा करता है, धातु अग्नि को अच्छा करता है, भूताग्नि को अच्छा करता है। तो इसीलिए नीम पत्र स्वरस जो आरोग्य वर्धनी वटी है, उसका प्रयोग होने से नीम का एक अपना ही रोल रहता है। इसी तरह से इसमें पारा और गंधक है। तो पारा को हम लोग शिव जी का शुक्र मानते हैं, और गंधक को हम पार्वती जी का आर्तव मानते हैं। और ये योगवाही द्रव्य है, वृक्ष भी है। योगवाही द्रव्य जो रहते हैं ना, कैटलिस्ट, वो क्या करते हैं कि कोई भी मेडिसिन का पावर को एनहांस कर देते हैं, उनके कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। अगर वो उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य के साथ मिले तो उष्णता जितना चाहिए उसको अच्छा कर देंगे, और गामित्व भी अच्छा कर देते हैं, सूक्ष्म स्रोतों गामित्व को बढ़ा देते हैं। अगर शीत वीर्यात्मक के साथ जुड़े तो वो शीत वीर्यात्मक द्रव्यों का गुणवत्ता बढ़ा देते हैं, उनका गामित्व अच्छा कर देते हैं। तो पारागंधक की जो कज्जली है, वो योगवाही और वृक्ष है, शुक्र धातु को अच्छा करता है। शुक्र धातु जितना अच्छा होगा उतना रीजनरेशन करने का काम, नया नया सेल बनाने का कार्य अच्छा होता है। इसी तरह से इसमें शिला जतु है। शिला जतु और स्वर्ण, लौह, ताम्र, ऐसे जो द्रव्य हम लोगों ने पढ़े हैं, ये सब रसायन द्रव्य हैं। आप लोगों ने स्वर्ण भस्म के बारे में पढ़ा होगा। मैं आरोग्य वर्धनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, शिलाजित के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन इसमें लौह और ताम्र है, तो यह रसायन का कार्य करता है। ताम्र जो है, यह क्या करता है, शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर को स्टिमुलेट करता है। तो उसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। और शरीर में जहां पर भी एक्स्ट्रा मेद है और कफ है, उसका लेखन करने वाला है। जहाँ पर ग्रंथि है, अर्बुद है, उसका लेखन करने वाला है। तो आरोग्य वर्धनी वटी का हम लोग पीसीओडी में, फाइब्रॉइड्स में प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेखन का कार्य करता है। और वो भी कैसे करता है? ताम्र भस्म की वजह से। उसी तरह से यह सूक्ष्म गुण वाला रहता है। और ताम्र भस्म जो रहता है, यकृत की जो यकृत में रक्त धरा कला जो है, जो यकृत में भी है और पूरे अपने सिराओं में है, फिर आर्टरीज वेन्स में, वहां पे पित्त मल को अनुलोमित करता है। जहां पर भी पित्त एक्स्ट्रा जमा है, ठीक है, यकृत में भी पित्त मल रहता है। जहां पर भी रक्त धरा कला जहां जहां है, वहां पे पित्त के मल के रूप में जो भी कचरा है उस सबको शोधित करता है। इसलिए ताम्र का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। उसी तरह से अब्रक भस्म जो है आरोग्य वर्धनी वटी में, वो मधुर कषाय रस का रहता है। ये सूक्ष्म गुणात्मक रहता है और मज्जा धातु कामित्व रहता है, और शेरस इंद्रियों की शिथिलता को कम करने वाला होता है। तो इसलिए जो अब्रक भस्म है, और दूसरा क्या है कि उसमें हीलिंग पावर रहती है। फुफ्फुस में अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, या फिर प्लेक फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन हो गया, या फिर वहां पे निमोनिया हो गया, जो भी रहता है अब्रक भस्म जो रहता है वह हील करते हैं फुफ्फुस को। या फिर कहीं पर भी गैंग्रीन हो गया, डायबिटिक वुंड हो गया, या नॉर्मल वुंड हो गया, उन सब में जो शिथिलता है उन सबको ठीक करता है। मज्जा धातुगामित्व है, तो नर्वस सिस्टम को अच्छा करता है। सारी इंद्रियां जो है उनको ताकत देता है, नाक, कान, मुंह, ये सब जो अपनी ज्ञानेंद्रिया है उनको ताकत देते हैं। इतना बढ़िया ये सारे द्रव्य डाले। दूसरा क्या है कि ये सारे जो खनिज द्रव्य हैं, जैसे ताम्र भस्म है, लौह भस्म है, अब्रक भस्म है, शिला जतु है, ये क्या करते हैं कि शरीर गुण भाव की ओर जाने वाले हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल फॉर्म में हम लोग भस्मीकरण बना के, शोधन मारण करके बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल स्टार्ट फॉर्म में वीडियो एब्जॉर्ब होता है। अब हम लोग को अरे कृपया म्यूट रखिए, कृपया म्यूट रखिए। जो लोग अनम्यूट किए हैं वो म्यूट रखिए। मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पापा बीमार है तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। कृपया इस इम्पोर्टेंस को समझिए। तो ये क्या करते हैं कि, और वनस्पति द्रव्य जो भी हैं वो शरीर भाव में समीपता रखते हैं। वनस्पति द्रव्य जो है वो हमारे सेंद्रिय बताए हैं, इंद्रिय युक्त बताए हैं। ऐसे रिसर्च भी हुआ है कि वनस्पतियों में भी इंद्रियां रहती हैं, मन रहता है। तो ये सारे वनस्पतियां जो हैं वह अपना जीवित रहती हैं, ऐसा बोला जाता है। दूसरा पारागंधक जैसे द्रव्य हैं, तो योगवाही द्रव्यों से वह भावों तक ले जाते हैं। तो ये हमें समवाय संबंध से यह
एक रसायन कल्प के बारे में हमें पता चल जाता है कि आरोग्यवर्धिनी बट्टी कितना बढ़िया है, जो सेंद्रिय है, इंद्रिय युक्त है, और यह शरीर गुण भावों में पूरा एसिमिलेट हो जाता है। एलोपैथी की दवाइयां जो हैं वो पैरासिटामोल वगैरह, वो केमिकल हैं, तो वो जीवित नहीं है। वो हमको रिसेप्टर पे काम करके जीवन देती है, ठीक है, लेकिन हम उनको सेंद्रिय नहीं बोलेंगे, उनको निरिंद्रिय बोलेंगे। हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों में जागृत अवस्था है, मतलब यह एक तरह से जीवन देने वाली, हम लोग सेंद्रिय द्रव्य बोलते हैं। दूसरा ये अगर हम देखें तो अ, आरोग्यवर्धिनी बट्टी जो है वो तिक्त रस का द्रव्य है, कल्प है। तो ये क्लेद, मेद, वसा, मज्जा का शोषण होके और कटु विपाकी है, पेट में जाके ये कड़वा हो जाता है, तीखा हो जाता है, कटु विपाकी है। तो ये मल का भेदन करता है, अनुलोमन करता है, पेट को अच्छे से साफ करता है। आरोग्यवर्धिनी बट्टी लेने से किसी को भी कॉन्स्टिपेशन अगर रहेगा तो अच्छे से क्लीन हो जाता है, पेट अच्छे से साफ होता है, क्योंकि इसमें कुटकी डाला हुआ है। कुटकी मल का भेदन करता है। उसी तरह से ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आरोग्यवर्धिनी बट्टी देने से पेट साफ ना तो, सबका पेट अच्छे से साफ होता है। हाँ, ये ब्लैकिश होता है, कुटकी की वजह से काला काला होता है। उसी तरह से इसमें चित्रक है, गुगुल है, ताम्र है, ये उष्ण वीर्य वाले द्रव्य है। तिक्त रस जो रहता है उसमें, तिक्त रस कटु, जो नीम का जो, सॉरी, कड़ू नीम का जो पत्र का स्वरस है उसका संस्कार, भावना संस्कार रहता है, तो ये बहुत ज्यादा तिक्त रसात्मक हो जाता है। त्रिफला जो है वो कषाय रसात्मक होता है। कुटकी है वो तिक्त रस होता है। तो इन सब ये द्रव्य जो है ये ठीक है, तिक्त रस है, लेकिन इनका, और चित्रक मूल, ये सबसे उष्ण वीर्यत्व, आरोग्यवर्धिनी उष्ण वीर्यात्मक क्षारधर्मी द्रव्य हो जाता है। और ये क्या काम करता है कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, ऐसा हम लोगों ने चरक संहिता में सूत्र स्थान में पढ़ा है। तो यह दोषों का तो प्रकोप होने नहीं देगा, बॉडी को ऐसा बना देता है कि दोषों, वात पित्त कफ दूषित नहीं होंगे, साम्यावस्था रहेगी, धातुओं का प्रदूषण नहीं होगा, और दोषों का प्रशमन करेगा। ऐसा ये सारे द्रव्य रहते हैं। इसी तरह से इसमें चित्रक और ताम्र है, ये उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्य हैं। चित्रक उष्ण वीर्य का कार्य करता है, तो इसलिए आरोग्यवर्धिनी दीपन और पाचन, धात्वग्नि, भूताग्नि लेवल, जाठराग्नि लेवल, सारे स्थूल अग्नि से लेकर सूक्ष्म अग्नि तक दीपन पाचन का कार्य करते हैं। और नीम का पत्र का स्वरस का संस्कार जब दिया जाते हैं तो ये क्या करता है कि तृष्णा, ग्लानि को कंट्रोल कर देता है, दीपन का कार्य करता है, दोष मलों को अच्छे से पचा देता है, मतलब मल का पाचन अच्छा करता है, अन्न का पाचन अच्छा करता है। दूसरा आशुपाक करता है, आशुपाक मतलब अन्न का जल्दी पाचन करता है, भूख जल्दी लगाता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा ये दाह और भ्रम को दूर करता है। जिसको भी दाह और भ्रम है उसमें आरोग्यवर्धिनी बट्टी को अच्छा अनुपान के साथ दिया तो बर्निंग को भी कम कर देगा, भ्रम को भी दूर कर। लेकिन अगर बिना अनुपान के दिया जाए तो दाह और भ्रम को बढ़ा देगा, क्योंकि ये उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है, इसका ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से आरोग्यवर्धिनी बट्टी को देखेंगे तो ये मलों का पाचन करता है, अग्नि का दीप्ति करता है, और प्रशस्त धातु की निर्मित करता है, और रसायन है। प्रशस्त धातु निर्मित मतलब अच्छा रक्त धातु, अच्छा रक्त धातु, अच्छा मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसको ये प्रशस्त सबसे बेस्ट बनाता है, एक्सीलेंट धातुओं की निर्मित करता है। दोषों में अगर देखेंगे तो ये कफ पित्त, उसका द्रव और स्निग्ध गुणी जो दोषों की वृद्धि हो गई है उसको ये बैलेंस कर देता है, और क्लेद बढ़ा है उसको भी कम कर देता है। उष्ण वीर्य होने की वजह से वात प्रकोप में वात का शमन करता है। और लेकिन ये इतना उष्ण वीर्य नहीं होता है कि शरीर को नुकसान देगा, क्योंकि इसके सारे द्रव्य को बैलेंस करके बनाया है। अनुपान अगर अच्छा रखा जाए, घी, दूध वगैरह रखा जाए तो यह कोई भी दुष्परिणाम नहीं करता। दूसरा है कि यह ऐसे देखा जाए तो कफ, पित्त, वायु तीनों दोषों पे काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि श्रेष्ठ द्रव्य है। इसी तरह से यकृत में जो रंजक पित्त है, जो अम, आमाशय आश्रय ऐसा रंजक पित्त होता है, उसका कार्य सम्य करके रस का रंजन का कार्य अच्छा करता है। रस रंजन और रंजक पित्त कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, तो ये रंजक पित्त को अच्छा कर देता है। तो इसीलिए क्या होता है कि रस से अच्छा रक्त बनना, उसको कलरिंग आना, वो बहुत अच्छा करता है। उसी तरह से वहां के मल के मार्गों का अवरोध अगर है, रंजक पित्त का कार्य अगर अच्छे से नहीं हो रहा है, या यकृत का कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, यकृत का जो सीबीडी है, सेंट्रल बिलियरी डक्ट, अगर वो ब्लॉक्ड है और गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहा है, या फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, तो स्त्रोतोरोध को दूर कर देता है।
पाचक पित्त का पाचक पित्त को आमाशय और पक्वाशय में लाने का कार्य अगर हमने ये किया आरोग्य वर्धनी को, तो वो अच्छा कर देता है। उसी तरह से भ्राजक पित्त जो है त्वचा में रहता है, तो भ्राजक पित्त का कार्य अच्छा करता है, जिससे वहां पे पित्त का जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य है उसको अच्छा कर देता है। तो त्वचा में अगर अति स्निग्धता है, द्रवता है, सड़न है, तो यह सड़न को कम कर देगा, अति स्निग्धता को कम कर देगा, द्रवता को कम कर देगा, और उत्तम त्वचा का निर्माण करता है, नया स्किन बनाता है। इसीलिए इसको कुष्ठ रोगाधिकार में भेषज रत्नावली में बताया। ये त्वचा को नया कैसे बनाता है कि स्निग्धता को कम कर देता है, द्रवता को कम कर देता है, सड़न को कम कर देता है, और इसमें कुटकी, नीम, ताम्रभस्म, शिलाजीत, ये सारे द्रव्य हैं जो नया स्किन को लाते हैं। सारे सातों लेयर को ये बेस्ट बना देता है। तो इसीलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इसी तरह से हृदय में जो साधक पित्त होता है, तो साधक पित्त का कार्य क्या होता है कि बुद्धि और मेधा का वर्धन करना है। साधक पित्त का ये कार्य को सुचारू रूप से जागृत कर देता है। उसी तरह से रसना में, हमारे जीवा में बोधक कफ रहता है, तो बोधक कफ की वजह से क्या होता है कि रस बोधन का कार्य होता है, तो यह कफ पे भी अच्छा काम करता है। तो आरोग्यवर्धनी वटी का सेवन करने से टेस्ट अच्छे से आने लगता है। उर में अवलंबक कफ रहता है, तो कफ में बढ़ा हुआ द्रवत्व को कम करके, या वहाँ उर में और हृदय में जो अवलंबक कफ है उसका कार्य अच्छा कर देता है, और काश, श्वास, पूरा शूल को कम कर देता है। आंखों में आलोचक पित्त रहता है, तो उसका कार्य को अच्छा कर देता है, वहां का पित्त की क्लेद और द्रवता, उष्णता को कम कर देता है। तो तिमिर व्याधि को दूर करता है, और तिमिर को ठीक ही कर देता है जब रात को दिखाई नहीं देता है, तिमिर के जो भी, या आंखों की जो भी बीमारियां रहती है, तो वो ठीक करता है। इसलिए चक्षुष्य भी बताया है। आरोग्य वर्धनी वटी जो है ये क्लेदक कफ का शोषण कर देता है, तो अग्नि मंदता को दूर कर देता है। क्लेदक कफ कहाँ रहता है? आमाशय में रहता है। आमाशय की गुरुता को कम कर देता है। तो जिनको रिगर्जिटेशन हो रहा है, खाया पिया पच नहीं रहा और उल्टी आ रही है, कफ आ रहा है, बार बार उद्गार आ रहा है, तो उसमें आरोग्य वर्धनी बटी देते हैं, तो एंटी एमेटिक करता है, अन्न का पचन का कार्य को अच्छा कर देता है। इसी तरह से धातुओं पे अगर हम लोग देखेंगे, तो यह रस धातु में द्रव और क्लेद बहुत ज्यादा अगर है, तो उसकी वजह से अच्छा रक्त धातु नहीं बन पाता, या अनन्नाभिलाषा, आस्ते, फिर अश्रद्धा, अरोचक, ऐसे कंडीशन होते हैं। तो क्लेद और द्रव का पचन कर देता है, अच्छा रस धातु बनाता है। रक्त धातु को भी फिर रक्ताणुओं को अच्छा बना देता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को ही अच्छा कर देता है। उत्तम अनुपान दिया जाए तो ये प्लेटलेट को अच्छा कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्लेटलेट डाउन होता है डेंगू जैसे बीमारी या कोई और पैथोलॉजी में, तो आरोग्यवर्धनी बट्टी को गुरुची सत्व के साथ दिया जाता है, तो प्लेटलेट काउंट बहुत अच्छा हो जाता है। गुरुची के स्वरस के साथ देने से बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से रस धातु का पचन उत्तम करके रक्त की वृद्धि करता है, या मांस धातु की वृद्धि भी अच्छा से कर देता है। किसी को मसल बनाना है, वेट गेन करना है, तो दूध का अनुपान दे दें और अश्वगंधा अवलेह दे दें, अश्वगंधा रिश दे दें, तो आरोग्यवर्धनी बट्टी का सेवन करेंगे ना, दिन में दूध 1 लीटर 2 लीटर रहे और आरोग्यवर्धनी बट्टी दें, तो पेशेंट का वेट गेन होने लगता है। इतना बढ़िया ये काम करता है। तो मांस धातु का भी वृद्धि करता है, उसका सम्यक पचन करता है। आप लोगों को अगर कोई भी चीज नहीं समझ आ रहा है तो कृपया मुझे टोकिए, मैं सिंप्लीफाई करके बताने का कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से मेद का शिथिलता को दूर करता है, और मेद का द्रवत्व को कम करता है, स्निग्धत्व को कम करता है। मांस मेदोवृद्धि जन्य मोटापा को बढ़ने नहीं देता, अगर मोटापा है तो उसको कम कर देगा। इतना बढ़िया आरोग्य वर्धनी बढ़ती है। इसी तरह से मज्जा धातु के सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणुओं का पोषण करता है। एक एक नर्व, एक एक ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उसका ये पोषण करता है। रक्त मज्जा में पचन बढ़ाने से रक्तोत्पत्ति, जो सरक्त बोन मैरो है, सरक्त मेद, उसमें भी यह जो और क्या बोलते हैं, नया सेल बना, हिमोपोएटिक सिस्टम जो है, इरिथ्रोपोइसिस, मतलब नया रक्त बनाने का कार्य, आरबीसी बनाने का कार्य, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। अस्थि धातु में अगर अस्थि धातु जो है वो मेदोवृद्धि में क्षीण हो रहा है, जैसे मोटापा आ गया और अस्थि धातु का क्षय हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो ये विकृत मेद का पचन कर देते हैं। और अस्थि के जो भी घटक हैं उनको ये ब्लड सर्कुलेशन से, या मतलब किसी न किसी स्रोतों को दूर करके सर्कुलेशन अच्छा कर देने से अस्थि धातु को पोषण करता है। शुक्र धातु का द्रवत्व अगर है तो उसको कम कर देता है। अगर जैसे बहुत ज्यादा पानी जैसा शुक्र आ रहा है तो उसको ये द्रवत्व को शोषण कर देते हैं। और उसी तरह से आर्तव को भी, उसमें अगर क्लेद है उसको नष्ट कर देते हैं,
और शुक्र का वर्धन करते हैं। तो इसलिए इनफर्टिलिटी में या मेनोरेजिया मेटोरेजिया में अनुपान बदल बदल के हम लोग देते हैं, तो आर्तव को अच्छा कर देता है, शुक्र का शोधन कर देता है। इस तरह से सातों धातुओं पे इसका कार्य देखा जाता है। मलों पे कार्य देखेंगे तो अगर पुरुष कड़क हो रहा है, पुरुष जो है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है या कफ की वृद्धि की वजह से स्रोतोरोध है, तो यह क्या करता है कि गाढ़ विडक्ता को कम कर देता है, पुरुष का रंजन का कार्य करता है, पुरुष को कलर देता है, तो ये मल का पाचन अच्छे से कर देता है। अगर द्रव गुण से मूत्र वृद्धि है बहुत ज्यादा हो रही है, पॉलीयूरिया जो बोलते हैं वो अगर हो रहा है बार बार हो रहा है, या आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, प्रभुताविल मूत्रता ऐसा हो रहा है, तो यह प्रभुताविल मूत्रता को ठीक कर देता है। जैसे इसको रात रात भर बार बार जाना पड़ता है यूरिन के लिए, तो इन सबको बैलेंस कर देता है, क्योंकि क्लेद को अच्छे से साफ करके एक ही बार में निकाल देते हैं। मेदो वृद्धि अगर होती है तो अति स्वेद और दुर्गंधी आती है, मोटापे मोटे लोगों को बहुत ज्यादा स्मेल आता है, बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो उसको ये बैलेंस कर देते हैं। इसी तरह से श्वेत प्रदर है, वाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है, लिकोरिया होता है, तो गर्भाशय से जो रस मल कफ अधिक आता है तो उसको ये बैलेंस कर देता है। आप लोग कभी भी लिकोरिया में आरोग्यवर्धनी वटी और चंद्रप्रभा देखिए, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। उसी तरह से मांस धातु का सम्यक पचन से सभी ख मल जो रहते हैं, जैसे कान का ख मल है, नाक का ख मल है, उसको ये बैलेंस कर देते हैं। तो ज्यादा मल आ रहे हैं ना, उसको वो वहां से ना निकले के पेट से निकल जाएंगे, अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, तो एक तरह से ख मलों को बैलेंस कर देते हैं। इसी तरह से स्रोतसों पे अगर देखेंगे तो अन्न व स्रोतस में तो दीपन पाचन का करता है, पाचकाग्नि, और मल धरा कला जो है, पुरुष धरा कला, उससे अग्नि को अच्छा कर देता है। पुरुष धरा कला में शोष्य मान्य भवानी रहती है, उसको अच्छा कर देता है, जाठराग्नि को अच्छा कर देता है। धातुओं में अगर देखेंगे तो धात्वग्नि रहती है, फिर भूताग्नि रहती है, उसको ही अच्छा कर देता है। यकृत और अ, आंत्र में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी अग्नि है, उन सबको ये बैलेंस कर देता है। उंडुक में जो मलधरा कला है उसको ये जो वहां का बढ़ा हुआ कफ और पित्त है उसका पाचन कर देता है। अग्नि मान देता है, स्त्रोतोरुद तो उसको ठीक कर देता है। प्राणव स्त्रोतस में अगर आरोग्यवर्धनी वटी का देखेंगे प्रयोग, तो ये यह फुफ्फुस को अच्छा कर देता है, फुफ्फुस को बल देता है क्योंकि इसमें अब्रक भस्म है, और हृदय को अच्छा करता है। और यहाँ पे अगर कफ और पित्त का स्त्रोत वजह से स्त्रोतोरुद है, उसको नष्ट करके श्वास का हिक्का को ये बैलेंस कर देता है। उदक व स्त्रोतक में ये रोध स्त्रोतोरोध है, उसको ठीक कर देता है, और उदर और मेद को कम कर देता है, और सारे धातुओं को यह बैलेंस कर देता है। और इसी तरह से मलव स्त्रोतक, पुरुष व स्त्रोतक में जो कार्य है वह बैलेंस करता है, तो मल अच्छे से निकलने लगता है। इसी तरह से त्रिविध रोग मार्गों में अगर देखें तो शाखा अगर देखें तो सारे धातु हैं, त्वचा है, उसमें ये अच्छा कार्य करता है। महास्त्रोतस में अच्छा काम करता है। हृदय बस्ती आग उसमें अच्छा, मर्म और मर्मास्थि और मध्यम मार्ग जो है उसमें अच्छा काम करता है। शिरोरुजा शिरोरुग को दूर करता है, प्रमेय को दूर करता है। संधियों में जो श्लेषक कफ है वहां पे आमावस्था है, उसको बैलेंस करता है, तो जो ये आमवात व्याधि है उसको बैलेंस कर देता है। संधि स्तंभ को दूर कर देता है। उसी तरह से मद मूर्छा संन्यास प्रमेय आदि को ये दूर कर देता है। मेद कवजन्य स्त्रोतोरोध होता है, उसकी वजह से मद मूर्छा संन्यास होता है या प्रमेय होते हैं, उसको ये कम कर देता है। चिकित्सा में ऐसा अनुभव आया है कि जब त्रावी कुष्ठ रहता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और स्किन प्रॉब्लम है, त्रावी कुष्ठ है, तो उसका हेतु देखेंगे तो विरुद्ध आहार रहता है, तो एक कुष्ठ नाशक रहता है। दीर्घकालीन जो शीत पित्त रहता है, अर्टिकेरिया, उसको ही दूर कर देता है। चीरकारी कुष्ठ में आरोग्यवर्धिनी बट्टी को हम लोग दो दो गोली या चार चार गोली देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। कफ पित्त प्रधान कुष्ठ में सुबह शाम हम लोग ज्ञानोदान काल में देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बार बार जिनको सर्दी जुकाम होता है, एलर्जिक रिनाइटिस, साइनोसाइटिस, उसमें अच्छा काम करता है। जीर्ण ज्वर रहता है, श्वेत प्रदर रहता है, मलबद्धता को नष्ट कर देता है। जिनको स्त्रोतोरोध है, शाखाश्रित कामला है, शाखाश्रित कामला जो उसकी वजह से हलीमक है, शोथ है, उदर व्याधि है, कफ प्रधान और कफ पित्त प्रधान अवस्था में मधु के साथ जब हम लोग देते हैं आरोग्यवर्धिनी बट्टी को सुबह शाम, दो दो गोली सुबह शाम, तो ये स्त्रोतोरोध, शाखाश्रित कामला, हलीमक, शोथ, उदर, कफ प्रधान और कफ पित्त प्रधान अवस्था में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अगर हम लोगों ने किसी को आर्तव रोध की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा मोटापा की वजह से मेंसेस नहीं आ रहे, ओबेसिटी की वजह से मेंसेस नहीं आ रहे,
तो या फिर ये पांडु है, कपच पांडु है, उसमें इसको प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। जिनको ओबेसिटी की वजह से मेंसेस नहीं आ रहे, उसमें आरोग्य वर्धनी बटी का बहुत अच्छा काम होता है। इसी तरह से अगर अंतर्बाह्य जो अर्श व्याधि है, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग फाइल्स है या फाइल्स है, तो अनुपान बदल के हम लोग देते हैं तो यह पुरुष को अच्छे से अनुलोमित करके निकालता है, पुरुष को निकाल। और खाने के पहले दिन है, अगर ब्लीडिंग फाइल्स है, स्रावी अर्श है, तो हम लोग नागकेशर का ये हिम के साथ देते हैं या तंडुलोदक के साथ आरोग्य वर्धनी बटी देते हैं, तो पेट अच्छे से साफ होने लगता है। या फिर हम एरंड तेल के साथ देते हैं। या फिर शुष्क अर्श है तो हम लोग आरोग्य वर्धनी बटी को हम लोग अभ्यारिष्ट के साथ देते हैं खाने के पहले, तो कठिन पुरुष जो है वो साफ हो जाता है, पेट अच्छे से साफ होने लगता है। जिनको हेडेक है बहुत ज्यादा, तो रात में दूध के साथ देते हैं या घी के साथ देते हैं। 4 4 गोली अगर रात को दे दिया जाए घी के साथ, तो हेडेक की बीमारी ठीक हो जाती है। इसी तरह से यहाँ कुछ सीजन के हिसाब से बताया गया है कि सभी रोगों में, सभी रोगों को प्रतिबंधक के रूप में 42 डेज तक हम लोग आरोग्यवर्धक मीठे को दे सकते हैं। तो बसंत ऋतु में रोज सुबह दे सकते हैं, या फिर खाने के बाद हम लोग 500 मिलीग्राम मधु के साथ दे सकते हैं। प्रसूति होने के बाद, आफ्टर डिलीवरी होने के बाद 3 दिन अपान काल में दे, खाने के पहले दे तो अच्छे से पेट साफ हो जाएगा, गर्भाशय को बल मिलेगा। जिसको हम लोग पुरपेरियम बोलते हैं ना, जो गर्भाशय को सामान्य अवस्था में आफ्टर डिलीवरी आने का अवस्था रहते हैं, तो हम लोग खाने के पहले देते हैं। अपान काल में, अपान क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी तरह से सूतिका रोग को रोकने के लिए या दूध का अच्छा प्रवृत्ति करने के लिए या दूध को अच्छा शुद्ध बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अहीफेन का, जिसको पॉइजनिंग हो गया है या फिर सोमल का पॉइजनिंग हो गया, उसको एंटीडोट के रूप में आरोग्यवर्धनी का प्रयोग करते हैं। किसी को बहुत ज्यादा गंदा पानी पीने से अतिसार हो गया है, प्रवाहिका हो गया है, ग्रहणी रोग हो गया है, अर्श व्याधि हो गया है, उसको रोकने के लिए हम लोग आरोग्यवर्धनी का प्रयोग करते हैं। किसी को भगंदर व्याधि हो गया है, विद्रदी हो गया है, उसको रोकने के लिए या नष्ट करने के लिए आरोग्यवर्धनी का प्रयोग करते हैं। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, कफ वातावृत व्यान, ऐसा हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको अनुपान बदल बदल के ब्राह्मी स्वरस, सर्पगंधा का स्वरस उसके साथ हम लोग देते हैं, तो बीपी को ही कंट्रोल कर देता है। इसी तरह से हम कुछ कुछ व्याधि में बताता हूँ जिसमें अनुपान बदल के हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आरोग्यवर्धनी और त्रिफला का प्रयोग करने से कुष्ठ व्याधि, जीर्ण मलाव स्तंभ या प्रमेह, कफज प्रमेह में आरोग्यवर्धनी और त्रिफला का प्रयोग करने से फायदा होता है। किसी को शिराशूल है, वात रक्तजन्य ज्वर युक्त अगर शिराशूल है, हेडेक है, तो आरोग्यवर्धनी और गोदंती का प्रयोग करते हैं। किसी को जीर्ण वातज, कफज, कास है और अग्नि मान्यता है, क्रॉनिक वातज और कफज कास है, बलगम भी आ रहा है, सूखा खांसी भी आ रहा है, अग्नि मान्यता है, तो आरोग्यवर्धनी को सीतोफल आदि चूर्ण के साथ देते हैं। किसी को स्वेलिंग है बॉडी में और ये डिसमेनोरिया है या फिर कैंटीमेंसेस है, अल्पार्तव है, कष्टार्तव है, शोथ है, तो आरोग्यवर्धनी बटी, लक्ष्मी विलास और चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से किसी को पाल्पिटेशन हो रहा है, तो अपान काल में खाने के पहले और खाने के बाद देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या मेनोपॉजल सिम्टम के रूप में भी अगर पाल्पिटेशन हो रहा है, तो यह देने से फायदा होता है। किसी को मेनोपॉजल सिम्टम की वजह से मोटापा आ रहा है, फल्लता हो रही है, उसमें फायदा करता है। त्रिमर्मों के रोग, उसमें अच्छा काम करता है। सभी रोगों में सूक्ष्म करके 1:11, 1:10 शर्करा के साथ मर्दन करके रोज सुबह एक पुड़ी सुबह, एक पुड़ी शाम को, ऐसे देना। मतलब शर्करा 10 गुना, 1 गुना, 1:10 है ना, आरोग्यवर्धनी 1 भाग और 10 भाग शर्करा या मिश्री में पीस के पूरी बना के दें, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसका आरोग्यवर्धनी का अलग अलग व्याधि में अनुपान होता है। जैसे कुष्ठ व्याधि में महामंजिष्ठादि वात के साथ, वात रक्त में अमृतारिष्ट के साथ दें, वात व्याधि में या मधुमेह में दशमूलारिष्ट के साथ दें, प्रमेह और स्थौल्य में देवदारवा रिष्ट के साथ दें, शिराशूल और ज्वर में चीनी पानी के साथ दें। जिनको बुखार आ रहा है ना बार बार, तो चीनी का पानी का घोल के साथ इसका अनुपान के साथ दें। या फिर हेडेक है, पित्तजन्य है, हेडेक है, माइग्रेन है, तो चीनी के पानी के साथ दें। इस तरह से आरोग्यवर्धनी बटी जो है अलग अलग अनुपान से बहुत अच्छा काम करते हैं। कल मैं और भी कुछ कुछ बताऊंगा आरोग्यवर्धनी बटी के बारे में। आज पार्ट 4 हो गया। बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं अनम्यूट करके। मंदाकिनी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी आरोग्यवर्धनी बटी के बारे में मैंने जो बताया?
डॉक्टर मंदाकिनी मैम सुन पा रही हैं? शशि मैम सुन पा रही हैं? अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? जी सर, कर पा रहे हैं unmute। कुछ बोलना जी है सर, तो आपने बोलिए। बहुत अच्छा बताया। और सर ऐसे अनुपान हमें नहीं पता थे, जैसे कि आपने कुछ के बारे में बताया, तो सर डेफिनेटली हम यूज करेंगे। आरोग्यवर्धिनी अक्सर सर हम लोग जैसे जो हमारे लीवर से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है उनमें तो हम हमेशा ही देते हैं, और गायनी में भी देते हैं, लेकिन इतना अच्छे से नहीं पता था सर। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। कोई कुछ बोलना चाहते हैं आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में? मैंने आज बताने का कोशिश किया, अनुपान पे मैं एक विशेष लेक्चर लूंगा। आरोग्यवर्धिनी वटी के हर व्याधि में कौन सा अनुपान होना चाहिए और पथ्य पथ्य क्या होना चाहिए, उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा। और बाकी किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। हाँ जी, बोलिए मैम। प्रणाम सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर। सर एक बच्ची है 3 साल की, और उसको क्या है कि पॉटी इतनी हार्ड होती है जैसे बकरी की पॉटी होती है उस तरह की होती है। उसको हाइपरथायराइडिज्म है छोटी बच्ची को। तो सर उसको हम आरोग्यवर्धिनी वटी उसको मैं त्रिफला सिरप के साथ दे सकती हूँ उस बच्चे को 1/4 टैबलेट करके सर? हाँ, ट्रिपला सिरप और एरंटेल के साथ दीजिए। शुरुआत में हाँ एरंटेल 1 चम्मच 2 चम्मच दीजिए। जब वो अच्छे से पेट साफ हो जाए तो एरंटेल बंद कर दीजिएगा, और एरंटेल में शुंठी का चूर्ण डालिएगा, 1 चुटकी 2 चुटकी। जी सर। सर फिर इसकी मात्रा कितनी रखूंगी आरोग्यवर्धिनी वटी को इतने छोटे एक एक बच्चे गोली, में? बच्चे में एक 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 गोली गोली। दे? जी जी। हाँ, इससे क्या थैंक यू। होगा, एरंटेल से तो पेट साफ हो जाएगा अच्छे से। हाँ हाँ पेट दर्द ना हो, पेट साफ करते रहें, इसलिए शुंठी डालते हैं, इससे हाँ इरिटेशन नहीं बिल्कुल। होता। और जी ये सर। क्या करेगा कि तार के विभाजन का जो परंपरा है उसको ठीक कर देगा परमानेंट, जबकि उसका कार्य करेगा, पचन क्रिया अच्छा करेगा। जी मतलब सर। ऊपर से पूरा अन्नवत स्रोत हमारा अच्छा फंक्शनिंग करने लगेगा। इसलिए आरोग्यवर्धिनी वटी देना। जब आरोग्यवर्धिनी वटी 42 डेज देंगी ना, उसके बाद जब बंद करेंगे आप 42 डेज के बाद, तो जी उसको फिर से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और थोड़ा खाने में घी का प्रमाण बढ़ा दीजिएगा, 1 जी चम्मच से सर। शुरू कर। जी सर, मैंने वो सब तो बोल दिया। वो इतनी छोटी बच्ची को इतना हार्ड स्टोल होता है कि उसको फिशर हो गया है सर। तो अभी तो मैंने उसको सिर्फ त्रिफला सिरप पे ही रखा था, तो एक बार लगा आपसे डोज आरोग्यवर्धिनी डिसाइड करिए, करने के अच्छा हो बाद। जाएगा। और अगर फिशर हो गया है तो वहां पे कैलाश जीवन और हल्दी उसको मिक्स जी करके सर। लगा दी, जी ठीक हो सर। जाएगा। जी सर। हाँ ये सर तो बोल दिया, ये सारा उसको बोल दिया था करने को। जी सर, थैंक यू ठीक सर। है। और हाइपोथायराइडिज्म में वो क्यों है, वो एक बार हेतु निकाल के बताइएगा, उसके लिए भी जी हम। हाँ सर, वो कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है। उस दिन तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आई थी, तो अभी दोबारा आएंगी तो एक बार मैं कंप्लीट हिस्ट्री लेती हूँ सर। सर हाइपर है, हाइपो नहीं है सर? ठीक है, हाइपर है लेकिन वो इम्बैलेंस तो है ना, जी हम जी अच्छे से सर। करेंगे पूरा केस, ठीक है। जी सर। पहले आप आरोग्यवर्धिनी दीजिए, फिर उसका क्या रिजल्ट आता है देखिए। जी सर, 1 BD चलाऊं ना सर उस बच्चे में? हाँ, 1 BD। जी सर। उसका क्या मैंने बताया, एरंड तेल शुंठी के जी साथ डाल सर। दीजिए, जी और सर। त्रिफला के सिरप के। हाँ ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ। हाँ, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।